क्या आप भी रातों को जागकर ये सोचते हैं कि आखिर इस जीवन का असली अर्थ क्या है? क्यों हम दिन रात भागते हैं, पैसा कमाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, फिर भी अंत में एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है? आज से 2500 साल पहले एक राजकुमार ने इसी खालीपन का जवाब खोजने के लिए अपना सब कुछ, राजपाट, सुंदर पत्नी और नवजात पुत्र को छोड़ दिया था। अगर आज आपकी आंखों में जीवन के संघर्षों को लेकर आंसू हैं या दिल में कोई गहरा बोझ है, तो यकीन मानिए, ये कहानी सिर्फ बुद्ध की नहीं, आपकी आत्मा की पुकार है। आज की यह लंबी यात्रा आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। अगर आप मानसिक शांति की तलाश में यहां तक आए हैं, तो इस सफर में मेरे साथ अंत तक बने रहें। और यदि बुद्ध का ये ज्ञान आपके दिल को छू जाए, तो इस मशाल को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं वो महायात्रा जिसने दुनिया को करुणा सिखाई। राजकुमार सिद्धार्थ का वैराग्य। कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ के पास वो सब कुछ था जो आज का इंसान सपना देखता है, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही चुना था। एक दिन जब वे महल से बाहर निकले, तो उन्होंने चार सत्य देखे जिन्होंने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। एक बीमार व्यक्ति, एक लाचार बूढ़ा, एक शव और अंत में एक परम शांत सन्यासी। सिद्धार्थ ने सोचा, अगर बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु अटल है, तो इस ठाट बाट का क्या मोल। उस रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, सिद्धार्थ ने अपनी सोती हुई पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को आखिरी बार देखा और सत्य की खोज में महल की दीवारें लांग गए। कठोर तपस्या और मध्यम मार्ग। सिद्धार्थ एक सन्यासी की तरह दर दर भटके। उन्होंने 6 वर्षों तक ऐसी कठिन तपस्या की कि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। वे दिन में सिर्फ एक चावल का दाना खाते थे, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। तभी उन्होंने एक ग्रामीण स्त्री सुजाता के हाथों खीर स्वीकार की। बुद्ध ने यहां जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा, जिसे मध्यम मार्ग कहते हैं। उन्होंने जाना कि शरीर को इतना कष्ट न दो कि वो टूट जाए, और इतना सुख भी न दो कि वो आलसी हो जाए। संगीत तभी निकलता है जब वीणा के तार न ज्यादा ढीले हों, न ज्यादा कसे हुए। बुद्धत्व की प्राप्ति। गया में पीपल के पेड़ के नीचे अडिग ध्यान, चारों ओर अंधेरा और फिर दिव्य प्रकाश। गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ ने संकल्प लिया, चाहे मेरा मांस गल जाए, हड्डियां सूख जाएं, लेकिन जब तक परम सत्य नहीं मिलेगा, मैं यहां से नहीं उठूंगा। उस रात मन के विकारों ने उन्हें डराने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ पर्वत की तरह अडिग रहे। जैसे ही सुबह का तारा चमका, सिद्धार्थ का अज्ञान नष्ट हो गया। वे बुद्ध बन चुके थे, यानी वो जो जाग गया है। अंगुलीमाल और किसा गौतमी की कहानी। बुद्ध के ज्ञान की परीक्षा तब हुई जब उनका सामना खूंखार डाकू अंगुलीमाल से हुआ। वो लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहनता था। बुद्ध को देख वो चिल्लाया, रुक जा सन्यासी। बुद्ध ने बड़ी करुणा से कहा, मैं तो रुक गया हूं अंगुलीमाल, तुम कब रुकोगे? यानी मैं अपने मन के विकारों से रुक गया हूं, तुम अपनी हिंसा से कब रुकोगे? अंगुलीमाल का अहंकार ढह गया और वो शिष्य बन गया। इसी तरह जब एक मां अपने मृत बच्चे को लेकर आई, तो बुद्ध ने उसे चमत्कार नहीं दिखाया, बल्कि उसे एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने को कहा, उस घर से जहां कभी मौत न हुई हो। गौतमी को समझ आ गया कि जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है। बुद्ध ने उसे शोक से मुक्त कर दिया। जीवन के दो सबसे महान उपदेश। बुद्ध के पूरे जीवन का निचोड़ इन दो बातों में है। दुख का कारण मोह है। हम चीजों को पकड़कर रखना चाहते हैं, जबकि संसार परिवर्तनशील है। स्वीकार करना सीखें, पकड़ना नहीं। अप दीपो भव। बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था, अपना दीपक स्वयं बनो। कोई बाहर से आकर तुम्हारा उद्धार नहीं करेगा। सत्य तुम्हारे भीतर है, उसे खुद खोजो। बुद्ध की अंतिम विदा और निष्कर्ष। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस ली। उनके अंतिम शब्द थे, सब कुछ नश्वर है, अपनी मुक्ति के लिए निरंतर प्रयास करो। दोस्तों, बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि शांति किसी आलीशान बंगले में नहीं, बल्कि शांत मन में है। अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है, तो अपने जीवन में आज से ही करुणा को जगह दें। कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। इस वीडियो को अपनों के साथ शेयर करें
और ऐसी ही गहराई भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी अच्छा काम करने की प्रेरणा देता है। शांति, शांति, शांति।